ये बात साल 2018 की। दो दोस्तों कबीर और आर्यन दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए ये दोनों निकले थे। इस दोनों को एडवेंचर का बहुत ही शौक था, तो इन्होंने तय किया कि हम लोग ये जो मेन हाईवे वाला रोड छोड़कर पुराने जंगल वाला रोड, जो पुराना रोड है, उसमें हम जाएंगे तो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे और थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा ये जो आज वाला जो एडवेंचर और दोबारा करना कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे क्या हुआ था उस रात को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इन्होंने जब उस जंगल वाला रास्ते पे जा रहे थे, उस वक्त रात का लगभग 2 बजे थे। चारों तरफ घने जंगले और सन्नाटा था। अचानक से उनका कार का इंजन बहुत ही जोर से गरमाने लगा और फिर झटके में ही बंद हो गया। फिर कबीर ने गुस्से में कहा, अरे यार, इस वक्त इस कार को खराब होना था इस सुनसान रोड पर। फिर उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर चारों तरफ देखा तो उन्हें एक दूर से लंटन की लाइट दिख रहा था। तो इन्होंने सोचा कि वहां पर कोई मैकेनिक होगा, नहीं तो एक बस्ती होगा। फिर इन दोनों क्या किया ना, वो जो लंटन की रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो उस रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस रोशनी के पास पूरा एक गांव बसा हुआ है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जो गांव की जो बनावट थी पुराने जमाने की थी। मिट्टी के घर और लकड़ी की दरवाजे, और हर घर के बाहर एक काला कपड़ा का पुतला लटका हुआ था। वहां कोई शोर था, ना कोई कुत्ता भौंकने की आवाज, ना कोई झिंगुर की आवाज। सिर्फ एक ठंडी हवा चल रही थी और उस हवा के साथ एक सड़ी हुई बू आ रही थी, पूरा गंदी तरह। एक पुराने घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वो आग से सेक रहा था। आर्यन ने जब देखा उस बूढ़ा आदमी को, तो उस बूढ़ा आदमी के पास जाके उसे पूछा, काका, हमारा गाड़ी खराब हो गई, क्या आपको पता है यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा? उस बूढ़ा आदमी ने धीरे से सर उठाया। उसका चेहरा इतना जुरीदार था कि लग रहा था जैसे चमड़ी हड्डियों से चिपक गई हो। उसने एक पुरानी भारी आवाज में कहा, यहाँ जो आता है यहीं रह जाता है, तुम गलत वक्त पर सही जगह आ गई हो। ये सुनकर कबीर को बहुत ही डर लगा। तो इन्होंने क्या किया ना, कबीर आर्यन का हाथ खींचकर कि बोला कि चल यहाँ से वापस चलते हैं। ये वहां से जाने से पहले ही उन्हें एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी, और उस रोने वाला आवाज एक बड़े से पीपल की पेड़ के पीछे से आ रही थी। आर्यन ने जब उस पीपल पेड़ की पीछे जाकर देखा, आर्यन की पैरों की तले से जमीन निकल गया। वहां वही एक लड़की बैठी थी, लेकिन वो रो रही थी। लेकिन उस लड़की की आंखें नहीं थी, सिर्फ एक गहरा गड्ढा था, और उस लड़की अपने हाथों से जमीन खोद रही थी, कुछ गुनगुना रही थी। इस दोनों दोस्तों डर के मारे गाड़ी की तरफ भागने के लिए कोशिश की, लेकिन इस दोनों जितने भी कोशिश करे बाहर जाने के लिए भागते भागते, लेकिन वो वापस वही पीपल पेड़ के पास आ जाते थे। कभी कबीर ने चीख कर कहा, आर्यन, वो देख। अब सारे गांव के घर के दरवाजा खुल गए थे और सारे लोग बाहर आ चुके। लेकिन ये जो सारे गांव के लोग थे, ये लोग किसी भी तरह एक इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चलने की ढंग अजीब थी, जैसे उनकी हड्डियां टूटी हुई हो। उनके चेहरे पर मांस नहीं थी, सिर्फ सूखी चमड़ी थी। और ये लोग आ रहे थे इन लोगों की तरफ, और सबसे पीछे एक बुढ़ा था जो पहले इन लोगों ने देखा था, सबसे पीछे खड़ा हुआ था। उसने हंसते हंसते कहा, पिछले 50 साल से इस गांव को एक नया जिस्म की तलाश था, जो आज मिल गया। लेकिन यहाँ पर आर्यन और कबीर ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन ये लोग तो डर के मारे हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे थे। कैसे भी करके यहाँ से जाना था इन लोगों को। फिर उन्होंने सुना कि थोड़ी सी दूर में एक मंदिर की घंटी आवाज सुनाई दे रहा। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटी सी मंदिर है। जब आर्यन और कबीर ने उस मंदिर को देखा, तो इन लोगों ने उस मंदिर की तरफ भागने के लिए कोशिश करी और जाके पहुंच गए, क्योंकि उस मंदिर की जो दीवार था, दीवार के
उस तरफ कोई ये जो गांव वाला नहीं जा पा रहा था। फिर इन लोगों ने कोशिश करके पूरा रात भर उधर ही उस मंदिर के अंदर ही रुके। उस मंदिर के अंदर बाहर से आवाज आ रही थी रोने की, चीखने की और दरवाजा खुरचने की। लेकिन जब सुबह हुआ, सूरज की पहली किरण पड़ी, तभी वो आवाज सारे बंद हो गया। जब सुबह हो गया, मंदिर से लोग जब बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई गांव था ही नहीं। वो एक कब्रिस्तान था और उनका कार वहीं खड़ी थी जहां पर उन्होंने कार को छोड़ा था। फिर उन्होंने क्या किया ना, भागते हुए जाके अपनी कार में बैठे और कार की डैशबोर्ड पर लगी कैमरा की रिकॉर्डिंग जब देखी, रिकॉर्डिंग में दिख रहा था कि ये दोनों पूरी रात भर दो कब्रिस्तान के बीच खड़े होकर हवा से बात कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि कब्र की साख के पीछे एक मिट्टी का हाथ का स्टाम्प जैसे लग गया था, जैसे ऐसे पंजा करते हैं ना, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की हो। तो फिर इन्होंने वहां से जैसे तैसे करके फिर सुबह अपनी घर चले गए। फिर उन्होंने उस दिन से तय किया कि और कभी भी और रात के टाइम हम लोग कहीं पर भी कुछ भी एक्सप्लोर करने नहीं जाएंगे। क्या पता फिर आज हमारा दिन अच्छा था तो हम बच के, शायद और किसी दिन और कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करें। फिर उन दोनों ने तब से और कभी भी रात के टाइम कहीं पर गए ही नहीं एक्सप्लोर करने के, किसी भी टाइम पे। और कोई शॉर्टकट नहीं लिए कि कोई ऐसे रात के टाइम कोई एडवेंचर नहीं, सिर्फ दिन के टाइम और करते हैं। उम्मीद है आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।